क्या तुम रेडी हो टू डिस्कवर सम माइंड ब्लोइंग हिडन जेम्स? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अंडररेटेड एनिमे। लाइक एक जैसे पॉपुलर एनिमे देख देख के मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग पक चुके हो। Here are some hidden gems जिसके स्टोरीज, एनिमेशन, एक्शन बहुत ही बढ़िया, बट स्टिल लोग उनके बारे में ज्यादा पता नहीं। कुछ ट्रू मास्टरपीस जिसको उतना ज्यादा अटेंशन मिला ही नहीं कभी। चलो आज के वीडियो से तुम लोगों को कुछ बढ़िया अंडररेटेड मास्टरपीस देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वीडियो इस अंडररेटेड सीरीज का 4 नंबर पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट्स मैंने अपलोड करके रखा है, जहाँ पर मैंने ढेर सारे अंडररेटेड एनिमे रिकमेंड किया। वो सारे पार्ट भी मेक श्योर तुम लोग देख रहे हो। चलो अभी हम शुरू करते हैं। अगर तुमको एक्शन, मिस्ट्री और इंटेंस इमोशनल वाले एनिमे पसंद है तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा क्लेमोर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये एनिमे मेडिवल दुनिया में सेट है, जहां योमा नाम के डीमंस इंसानों को खा जाता है और इन्हें रोकने के लिए है क्लेमोर्स। अब पता है सवाल आता है, ये क्लेमोर्स कौन है? ये हाफ ह्यूमन हाफ डीमन फीमेल वॉरियर्स है जो अपने बड़े सोर्ड की वजह से क्लेमोर्स कहलाती है। इनके सिल्वर आइज और सुपर स्ट्रेंथ इनको योमा के खिलाफ डेडली बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये अगर अपने डिमोनिक पावर को ज्यादा यूज करे तो ये खुद एक मॉन्स्टर बन सकती है। इंटेंस, राइट? इनकी मेन हीरो है क्लेयर, एक लो रैंक क्लेमोर जो एक रिवेंज के मिशन पर है। इनकी कहानी दिल को छू जाती है, लाइक ट्रेजेडी, दोस्ती, सैक्रिफाइस से भरी है। और साथ में है एक लड़का जिसका नाम है राकी जो क्लेयर का कंपेनियन बनता है। यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स के बॉन्डिंग इस एनिमे का दिल है। प्लस इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के डार्क सीक्रेट्स और योमा के ओरिजिन्स की मिस्ट्री भी है जो तुमको चिपका के रखेगा एनिमे के साथ। और इस एनिमे को मैड हाउस ने एनिमेट किया। अगर तुम लोगों को मैड हाउस का काम पता है तुम लोगों को पता लग जाना चाहिए एनिमेशन कैसी होगी। बट अगेन एनिमे पुरानी है, 2007 की है। एनिमे के अंदर बस एक ही सीजन है और 26 एपिसोड्स है। चाहो तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो तुम। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी शिकायत है, एनिमे का एंडिंग मांगा से डिफरेंट है। बिकॉज़ इसका मांगा खत्म होने से पहले एनिमे को दी एंड कर दिया गया, जिससे फैंस थोड़ा तो डिसअपॉइंट हुए। लेकिन फिर भी जर्नी इतनी ग्रिपिंग है कि तुम बोर नहीं होगे फॉर श्योर। अगर तुम इसका मांगा रीड करना चाहते हो तो वो भी एक मास्टरपीस है। क्या तुमने डार्कर देन ब्लैक एनिमे का नाम सुना है? अगर तुमको एक्शन, सस्पेंस और माइंड बेंडिंग स्टोरीज पसंद है तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा ये एनिमे एक बार जरूर देखना। डार्कर देन ब्लैक एक 2007 का एनिमे है जिसको स्टूडियो बोन्स ने एनिमेट किया है। हाँ, वो ये स्टूडियो जिसने फुल मेटल अल्केमिस्ट को बनाया। इस एनिमे के बस 25 एपिसोड्स ही है और ये एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया में सेट है, जहाँ हेल्स गेट नाम का एक मिस्टीरियस एरिया पूरी दुनिया को बदल देता है। आगे इसके बाद कुछ लोगों को सुपरनेचुरल पावर्स मिलता है और इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। अब सवाल आता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे इंसान है जो अपने इमोशन खोने के बदले सुपर पावर्स पाता है। एनिमे के अंदर हर कॉन्ट्रैक्टर का एक यूनिक पावर होता है, लेकिन हर बार यूज करने के बाद उन्हें एक प्राइस चुकानी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कोई वियर्ड टास्क करना। इस कहानी का हीरो है हेई, जिसका कोड नेम है ब्लैक रीपर। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक सीक्रेट मिशन के ऊपर काम करता है, लेकिन उसका पास्ट और मोटिव्स टोटल मिस्ट्री। डार्कर देन ब्लैक की कहानी एकदम ड्रिपिंग है। हेई अपनी टीम येन, माओ, वंग के साथ डेंजरस मिशन में उलझाता है। एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर एक्शन, सस्पेंस और प्लॉट ट्विस्ट जो तुमको स्क्रीन के साथ चिपका के रखेगा। और साथ ही हेल्स गेट और कॉन्ट्रैक्टर का राज धीरे धीरे खुलता है भाई। ये एनिमे इमोशंस, बिट्रेयल और मोरलिटी के सवालों को भी छूता है। एनिमेशन में टॉप नॉच है, फाइट सीन स्मूथ और इंटेंस है और हेई का ब्लैक क्लोक वाला लुक आइकॉनिक है। पूरे एनिमे के अंदर एक छोटी सी कमी है, दैट इज इट्स एंडिंग, जो कुछ फैंस को कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन इस एनिमे की सीजन 2 डार्कर देन ब्लैक, जेमिनी ऑफ मीटियोर और एक ओवरव्यू है जो इस एनिमे की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। अगर तुमने इस एनिमे का नाम नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करूंगा 3-4 एपिसोड्स तो देख ही लो भाई। अंडररेटेड जेम है, तुमको बढ़िया लगने वाला है। नेक्स्ट अंडररेटेड एनिमे इज एक सुपर हीरो विलेन एनिमे जो आई गेस तुमको देखना चाहिए। एनिमे का नाम है सुपर क्रोक्स। ये एनिमे एक्शन, हेस्ट और डार्क ह्यूमर का एक परफेक्ट कॉकटेल है। इस एनिमे के अंदर बस 13 एपिसोड्स है और इस एनिमे को एनिमेट किया स्टूडियो बोन्स ने। ये एनिमे एक ऐसे दुनिया में सेट है जहाँ सुपर हीरो, सुपर विलन्स एक साथ रहता है। इस एनिमे के अंदर हमारा हीरो, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा एंटी हीरो, जिसका नाम है जॉनी बोल्ट, वो एक बड़ा हेस्ट प्लान करता है। अब सवाल आता है ये जॉनी बोल्ट कौन है? एक छोटा सा क्रूक जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है। उसकी गर्लफ्रेंड कैसी एक साइकिक है और उनके साथ में एक टीम है, द घोस्ट, फोरकास्ट, ग्लैडिएटर और एक कलरफुल सुपर विलन्स। यहाँ पर एनिमे के अंदर हमारा एंटी हीरो है, उनका एक टीम है, पर उनका टारगेट क्या है? दुनिया के सबसे खतरनाक सुपर विलन्स क्रिस्टोफर मैट एके द बास्टर्ड के कैसीनो को लूटना। यहाँ से पता चल जाना चाहिए इस एनिमे की स्टोरी कितनी थ्रिलिंग है। लेकिन इस एनिमे के अंदर हीरोज और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क से बचना असली चैलेंज। इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है जब जॉनी जेल से छूटता है और अपने मेंटर द हिट को बचाने के लिए एक इम्पॉसिबल हेस्ट प्लान करता है। इसके हर एपिसोड में है ट्विस्ट, बिट्रे
बेट्रेयल्स और इंटेंस फाइट, और ऊपर से स्टूडियो बोन्स की एनिमेशन एकदम वाइब्रेंट नियॉन कलर्स एंड ऑफ कोर्स स्मूथ एक्शन। एंड हियर आई डोंट थिंक कि मुझे एक्शन के बारे में बात करना चाहिए। एवरी सिंगल सुपर विलन के यूनिक पावर्स है जो तुम्हारा दिल जीतने वाला है फॉर श्योर। उनके पावर्स उनके हेस्ट को सुपर फन बनाता है। और इसी के साथ मुझे पता है सवाल करोगे यहाँ पर तो विलन्स है भाई। हाँ भाई विलन्स तो है, बट यहाँ पर विलन्स दिल के अच्छे, वो अपने दोस्त के लिए लड़ता है ना कि बुराई के लिए। ये अलग बात है कि इस एनिमे के कैरेक्टर्स कुछ डेप्थ डिजर्व करता है। एनिमे के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स तुम लोगों को स्लो लग सकता है, बट जैसे ये हेस्ट शुरू होती है ये रोलर कोस्टर रुकता नहीं है। अगर अभी तक इस एनिमे का नाम तुमने सुना नहीं था या फिर इसको देखा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको एक बार जरूर ट्राई करो। ये एनिमे तुमको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल रोलर कोस्टर तुमको एंजॉय करना है तो मैं तुमको ये एनिमे रिकमेंड करूंगा, शिनसेकाई योरी, जिसका मतलब है फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। ये 2012 का एनिमे है। इसमें बस 25 एपिसोड्स और इसका एनिमेट किया A1 पिक्चर्स ने। ये एनिमे 1000 साल बाद की फ्यूचर में सेट है जहां लोग साइकिक पावर्स के साथ एक परफेक्ट सोसाइटी में रहता है, लेकिन ये परफेक्शन एक बड़ा झूठ है। इस एनिमे की कहानी साकी वातानाबे और उसके फ्रेंड्स सातोरो, मारिया, शुन, मामोरो के राउंड घूमता है। बचपन से लेके जवानी तक ये अपने सोसाइटी के डार्क सीक्रेट्स खोलता है। साइकिक पावर वाली दुनिया में हर इंसान कंट्रोल किया जाता है और इसके बाहर कौन है? मॉन्स्टर रेड्स, जो हाफ ह्यूमंस और हाफ क्रीचर्स है। उनका वहां पर अपना रेवलियन चल रहा है। ये एनिमे सोसाइटी, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के बारे में एक गहरा सवाल उठाता है, जो इस एनिमे को बाकी एनिमे से बहुत ज्यादा अलग बनाता है। पहले एपिसोड तुमको थोड़ा स्लो लग सकता है, बट धीरे धीरे इसके मिस्ट्रीज सामने आने लगता है भाई। कैसे मिस्ट्रीज? लाइक ब्रेन वॉशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तुम लोग इस एनिमे के अंदर साकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है और उसके फ्रेंड्स के साथ तुमको ये बॉन्डिंग इमोशनल करने वाला है फॉर श्योर। एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर सस्पेंस और ट्विस्ट है जो तुमको सोचने पर मजबूर कर देगा। एनिमेशन यूनिक है, थोड़ा लैंडस्केप और एक क्रीपी वाइब्स देती है। एंड ऑफ कोर्स एनिमे के अंदर साउंड ट्रैक भी हॉन्टिंग है, जो इस एनिमे को एक अलग ही स्पेशल फील देती है। एनिमे के अंदर एक्शन तो है, बट ये एनिमे एक्शन से ज्यादा इमोशन पे ऊपर फोकस करता है। थीम्स जैसे फ्रीडम, सैक्रिफाइस और पावर करप्शन जो इस एनिमे को एक मास्टरपीस बनाता है। एंड ऑफ कोर्स शुरू में जैसे बोला स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स पेशेंस मांगता है और कुछ व्यूअर्स को कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन अगर तुमको साइकोपाथ या फिर मेड इन अबेयर्स जैसे एनिमे पसंद है तो ये एनिमे बिल्कुल तुम्हारे लिए। और ऊपर से ये एनिमे मैच्योर थीम के साथ आता है, टीनेजर्स या एडल्ट के लिए परफेक्ट है। अगर तुम में से किसी ने एनिमे देख के रखा है तो इसके बारे में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। अगर नहीं देखा है तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। तुमने डेथ नोट एनिमे तो देख ही रखा है, बट क्या तुमने डेथ पैरेट एनिमे का नाम सुना है या फिर इसको देखा है? ये एनिमे लाइफ, डेथ और ह्यूमन इमोशन का एक गहरा खेल है। ये 2015 का एनिमे है और इसको डेथ नोट जैसे सेम स्टूडियो मैडहाउस ने एनिमेट किया। इस एनिमे की कहानी आफ्टर लाइफ बार क्वीन डेसिम में सेट है, जहां सोल्स को जज किया जाता है, लाइक स्वर्ग या फिर नरक। सवाल आता है लेकिन कैसे? एक ट्विस्टेड गेम के जरिए। क्वीन डेसिम का बारटेंडर है डेसिम, एक अर्बिटर जो सोल्स के फैसले करता है। जब दो लोग मरने के बाद बार में आता है उनको लाइफ और डेथ के गेम्स खेलने पड़ता है, जैसे डर्ट या बिलियर्ड्स। इट्स ए गेम जहां उनके असली कैरेक्टर्स को एक्सपोज करता है। एवरी सिंगल गेम के अंदर इमोशंस, रिग्रेट्स और डार्क सीक्रेट्स खुल के सामने आता है। साथ में है चियोकी, एक मिस्टीरियस वुमन जो डेसिम को ह्यूमैनिटी सिखाती है। ये एनिमे बहुत स्पेशल है क्योंकि इस एनिमे के एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर एक न्यू स्टोरी बताती है। एनिमे के अंदर हर सोल का पास्ट दिल को छू जाता है, कभी हंसी, कभी आंसू और कभी गुस्सा। ये एनिमे तुमको इमोशनल रोलर कोस्टर पे ले जाता है और ऊपर से डेसिम और चियोकी का बॉन्ड भी धीरे धीरे गहरा होता है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर लाइफ के रोल्स के राज खुलता है। ये लाइफ और मॉरलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एनिमेशन बहुत बढ़िया है, मैडहाउस ने बहुत बढ़िया काम किया। वाइब्रेंट कलर मुझे बहुत बढ़िया लगा। एनिमे के विजुअल्स परफेक्ट है, साउंड ट्रैक्स भी आइकॉनिक है और इस एनिमे का ओपनिंग है फ्लायर्स। ये ओपनिंग भी बहुत मस्त है। इस एनिमे के एवरी सिंगल गेम का सस्पेंस और एवरी सिंगल कैरेक्टर का रॉ इमोशन तुमको स्क्रीन के साथ चिपका के रखेगा। बस एनिमे का एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज बस 12 एपिसोड्स है, जो बहुत ज्यादा कम लगता है भाई। बट ये एनिमे छोटा हुआ तो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। अभी तक ये एनिमे नहीं देखा तो इट्स अ मस्ट वॉच एनिमे, इसको एक बार जरूर ट्राई करना। चलो मेरा काम था तुम लोगों को 5 अंडररेटेड एनिमे रिकमेंड करने का, मैंने कर दिया। बाकी तुम लोग यहाँ पर चाहो तो ये 5 एनिमे देख सकते हो। नंबर 1 पे डेथ पैरेट, इट डजंट मीन कि डेथ पैरेट सबसे अच्छा है। नंबर 5 पे क्लेमोर, इट डजंट मीन कि वो सबसे बुरा है, ऐसा नहीं है। नंबरिंग बस ऐसे ही किया। 5 एनिमे बढ़िया है, 5 एनिमे अंडररेटेड है। नहीं बेट, तुम में से बहुत ही कम लोगों ने 5 एनिमे के बारे में सुना होगा। कमेंट पे तुम लोग बता सकते हो 5 एनिमे से तुमने कौन कौन सा एनिमे देखा है, जो एनिमे देखा है वो तुमको कैसा लगा। अगर कोई भी एनिमे नहीं देखा है तो मेक श्योर उसको आज ही स्टार्ट कर रहे हो यार। वीडियो यहाँ तक देख रहे तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।